आप सभी के अंदर विराजमान राधे कृष्ण को मेरा प्रणाम। तो दोस्तों, राधा और धारा दो ऐसे शब्द हैं जो एक ही शब्द है। धारा को उल्टा करो तो राधा बनता है, राधा का उल्टा करो तो धारा बनता है। धारा और राधा दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। तो जब धारे का पानी गर्मी होती, जब गर्मी का मौसम आता तो वो ठंडा हो जाता, और जब ठंडियों का मौसम आता तो वो पानी गर्म हो जाता। वो भी ऑटोमेटिक सी ही हमारी राधा रानी है। चाहे कितनी भी दुख विपदा जीवन में कितने भी संकट हो, उस राधा तत्व के भरोसे रहें, उस राधा तत्व पे आश्रित रहें। तो कितनी भी बड़ी, कितनी भी बुराई वाला इंसान क्यों ना हो, उसके अंदर धीरे धीरे सकारात्मक सोच आ जाती है। वो धारे का जल उसे छांटने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही जो राधे नाम का संकीर्तन कर लेता है, उसे कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप में सामर्थ्य होता है, पर भाव होना चाहिए। वो किस भाव से उस तत्व को भज रहा है, किसी के प्रति बैर भाव न रखता हो। अगर कोई ऐसा इंसान हो, अगर वो राधा तत्व के भरोसे हो, तो उसे दुनिया की कोई भी ऐसी बुराई या दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो परास्त कर सकते। वो थोड़ी देर के लिए दुख हो सकता, उसको थोड़ी देर के लिए वो दुखी हो सकता, क्योंकि उस परम तत्व के भरोसे जो रहता है, उस राधा रानी के भरोसे जो रहता है, उसका कभी बाल भी बांका नहीं हो सकता। दोस्तों, चाहे धारे पे थोड़ा पानी आएगा, पर आएगा जरूर, क्योंकि धारा पूरा कभी सूखता नहीं। यही धारे की खासियत होती है। धारे में जितना भी जल हो, चाहे जितना भी आता हो, चाहे गर्मियों में आएगा तो पानी ठंडा होगा, और सर्दियों में आएगा तो पानी गर्म होगा। कुछ तो सामर्थ्य है उस धारे में, जो कि उसका जल परिवर्तन होता है। कुछ तो अंतर है धारे में, जो कि धारे के जल को छांटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कुछ तो तत्व है उस राधा नाम में, कुछ तो शक्ति है, हम भरोसा नहीं करते हैं। इंसान आज सोचता है कि मैंने भगवान का भोग लगा दिया, ये पूजा है, अगरबत्ती जला दिया, ये पूजा है, दिया जला दिया, ये पूजा है, और मैंने भगवान को भोग बना रहा हूँ, स्नान करा रहा हूँ। ये सत्कर्म हो सकता है, ये अच्छे कर्म हो सकता है। ये एक सत्कर्म आता है कि मेरे हाथों से ये अच्छा पुण्य काम हो रहा है, क्योंकि ये सत्कर्म में आता है। ये भगवान के प्रति हमारा भाव आता है। क्या जिसने हमें ये भोग, ये प्रसाद खाने के लिए हमें दे रखा है, उसका भोग हम क्या उन्हें लगाएं? क्या ये भगवान की पूजा वो है जिसमें हम समस्त प्राणियों का भला देखें, किसी के लिए कोई बैर भाव ना देखें, ये सोचें कि मेरा भी भला हो और सभी का भला हो? तो यही भगवान के लिए सच्ची पूजा है। प्रत्येक जीव में भगवान को देखना, ये सच्ची पूजा है। और प्रत्येक जीव को भगवान अंश मानना, ये सच्ची पूजा है। जो किसी का बुरा ना करे, किसी का अहित ना करे, सबके लिए समान भाव रखे, ये भगवान की पूजा है। और जो अपने आप को ही भगवान को सौंप दे, यही सबसे उत्तम पूजा है। भगवान को भोग चढ़ाए ना चढ़ाए, भगवान को स्नान कराए ना कराए, भगवान को खाना खिलाए ना खिलाए, अगर वो भगवान को ही, अपने आप को ही भगवान को सौंप दे, तो इससे बड़ी पूजा कुछ नहीं हो सकती। ये दिया अगरबत्ती, ये तो एक दिखावा है कि हम भगवान को, मतलब कि ये दिया अगरबत्ती धूप स्नान कराना, जो संपूर्ण जगत को स्नान कराता हो, उसको क्या औकात हमारी कि हम उसको स्नान कराएं? जो सारे सृष्टि को भोग खिलाता हो, उसको हमारी औकात नहीं कि हम उसको खिलाएं। जो दूध उसने बछिया को दे रखा है, उस बछिया को न खिला के हम उस दूध को धो रहे हैं और अपने को खा रहे हैं और भगवान का स्नान करा रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं हम बहुत पुण्य कर रहे हैं कि हमने फूल भगवान को चढ़ा दिया। वो भगवान ने वो फूल उन तितलियों के लिए, उन भौरों के लिए बना रखा जो रस पे जिंदा रहते हैं। हम फल देते हैं, सोचते हैं कि ये फल, जो फल भगवान ने स्वयं इंसानों को दिया है, तो उसको भगवान को देके हम समझते हैं हमने कितनी बड़ी चीज दे दी। भगवान को ये चीज दो ना दो, फल दो ना दो, फूल दो ना दो, स्नान कराओ ना कराओ, ये भगवान ने
समस्त हम जीवों को ही दे रखा है। इस अपने आप को भगवान को समर्पण कर देते हैं तो हमारे अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है और हम सकारात्मक में प्रवेश करते हैं। इसी से हमारा जीवन अच्छा हो जाता है। हम उस सकारात्मक सोच में रहें तो उसके बाद किसी के प्रति हमारे मन में बैर भाव नहीं आता। अगर हम अपने आप को ही भगवान को समर्पण कर देंगे तो हमें उसके बाद अभिमान नहीं होता है, ये मेरा है नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद ये हो जाता सब ईश्वर का है। उसके बाद भाई भाई में बुराई नहीं होगी, भाई भाई में झगड़ा नहीं होगा, देवरानी जेठानियों में झगड़ा नहीं होगा, सास बहू में झगड़ा नहीं होगा। अगर हमारे अंदर सकारात्मक सोच प्रवेश करती है, अगर हमारे अंदर नकारात्मक सोच प्रवेश करती है तो उसके बाद क्या होता है, चाहे तुम कितनी भी पूजा कर लो, अगर घर में तुम पूजा अर्चना कितनी भी कर लो, अगर तुमने अपनी बुराई का, अपना अहंकार का, अपनी कितना भारी आडंबर कर लो, भगवान की सत्यता के आगे भारी आडंबर नहीं चलता है। कितनी भी बुराई कर लो, एक ना एक दिन वो सामने आ जाता है। इसीलिए कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, अच्छाई के सामने कुछ भी नहीं है, सत्य के आगे असत्य फीका ही होता है। इसलिए मेरी आप सभी से निवेदन है कि जितना भी हो सच भाव ग्रहण करो, सत्यता पे रहो, यही जीवन का सार होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट, ऐसी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय।